सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफीउल नबी व आलिका व अस्हाबिका या मकीन क़ुलूबिल मुमिनीन। अल्लाह ताला की हम्द व सना हुज़ूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह अक़दस में सलाम का नजराना अर्ज़ करने के बाद सामीन मुहतरम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुख्तसर सी हाज़री है, अगर आपकी तवज्जो मेरी तरफ मरकूज़ रहेगी तो चंद बातें आपको समझाना आसान रहेगा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, कुल ला अस्अलु अलैहि अजरा, महबूब आप फरमा दें कि मैंने जो तुम्हें दीन दिया है, दीन पहुंचाया है, मैं इस पर किसी अजर का मुतालबा नहीं करता। तबलीग जब इवज़ मुआवजे अजर सिले और सताइश की आरजू से मुबर्रा हो तो असर रखती है, वरना हवाओं में उड़ती हुई तितलियों की तरह लफ्ज़ अपना रंग तो दिखाते हैं लेकिन मन में उतरने का फ़न नहीं जानते। बात वही असरअंदाज होती है जो बेलौस हो, बेगर्ज हो। सूफिया फरमाते हैं अज दिल खेजद बर दिल रेजद, मुअस्सर बात वो होती है जो दिल से निकल कर दिल में पैवस्त हो जाती है। तो हमारे जितने भी अकाबरीन आए, अल्लाह ताला के बरगज़ीदा बंदे आए, पाकीज़ा बंदे आए, उन्होंने अपनी तब मसाई, अपनी जुद्दोजहद, अपनी मेहनतों और काविशों को हर की गरज से दूर रखा। अल्लाह ताला ने उनकी मदद फरमाई, उनसे दीन का काम ले लिया। लेकिन जिन्होंने अपनी तबलीग को किसी गरज से वाबस्ता कर लिया, बज़ाहिर उन्होंने वो दुनियावी गरज तो पूरी कर ली, लेकिन तबलीग का मतलूबा नतीजा उनको नसीब ना होगा। आज कितनी तकरीरें हो रही हैं, कितने बात हो रहे हैं, लेकिन सारे असर हैं इसकी बुनियादी वजह गर्ज और लच का पैदा है। तो अल्लाह ने अपने हबीब से फरमाया, महबूब इनको कह दे कि मैंने जो तुम्हें दीन दिया है ना, मैं इस पर कोई बदला नहीं मांगता। गो हुजूर का अमल इस बात की गवाही दे रहा था कि आप किसी किस्म के बदले के तलबगार नहीं, लेकिन अल्लाह ताला ने यह बात फिर भी कहलवा दी ताकि क़यामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए उसवा और सबक जाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, कुछ नहीं था इल्लल मवद्दत कुर्बा, अपने वालों का प्यार मांगता हूँ। तो अब सवाल पैदा होता है कि जब नहीं मांगा फिर कुर्ब वालों का प्यार क्यों मांगा? ये अजर की एक सूरत नहीं बन जाती? तो उलमा फरमाए नहीं, अल्लाह तआला महबूब कुल बात से शुरू करनी है, इनको चल जाए तलबे मुस्तफ़ा नहीं खुदा की है, खुदा तुमसे तकाजा करता है। और दूसरी बातें हैं कि अगर अहले बैत से बंदा प्यार करता है तो इसमें बंदे का अपना फायदा है, नबी की अहले बैत का कोई फायदा नहीं है। नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान सुने, हुजूर ने फरमाया, आना तारिकुन फीकुम सकल अव्वलुहुमा किताबुल्लाह फी दावंदु खुजू बि किताबिल्लाह तमसिक फहसाकिल्लाह व फीमा वहती किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती। ये हजरत ज़ैद बिन अरक़म अल्लाह तआला से मरवी रिवायत। हुजूर ने फरमाया, मेरे गुलामों में दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, एक किताबुल्लाह है, दूसरी मेरी अहले बैत है। दोनों का दामन पकड़ोगे तुम गुमराह नहीं होगे, जन्नत के रास्ते पे चलते थे। अब सवाल पैदा है, किताबुल्लाह काफी नहीं है क्या? किताबुल्लाह में मर्ज का इलाज नहीं क्या? हर दुख का दरमान नहीं क्या? किताबुल्लाह के अंदर जरूरत की किफायत नहीं? जब कुरान काफी भी है, शाफी भी है, वाफी भी है, हर मुश्किल का हल और हर दर्द का चाबी है, तो फिर अहले बैत की जरूरत क्यों पेश आई? तो उलमा फरमाते हैं, एक इस्लाम की थ्योरी है, एक इस्लाम का इल्म है और इस्लाम की अमली मश्क और उसका प्रैक्टिकल है। हुजूर ने बतलाया, अगर इस्लाम का इल्म और उसका जो है उसकी देखना चाहते हो तो उसके लिए किताबुल्लाह मौजूद है, और अगर तुम इस्लाम का प्रैक्टिकल देखना चाहते हो तो करबला के तबेगजार में हुसैन इब्ने अली का किरदार। तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाई, अहले बैत को भी थामना है, कुरान पाक को भी थामना है। दूसरी हदीस पाक सुने, मैं तीसरा हदीस सुना की इजाजत चाहूंगा इंशाअल्लाह अजीज। आप सुनेंगे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबे अनवर से निकले नुरानी अल्फाज का रोशनी है, वो आप अपने दिलों में महसूस करेंगे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया, अहिब्बुल लिमा यग़ज़ूकुम मिन्नी, अल्लाह ताला से प्यार करो क्योंकि मेरा रब तुम्हें नेमतें अता फरमाता है। फरमाया व अबूनी बिहुब्बिल्लाह, फरमाया मुझसे प्यार करो क्योंकि मेरा मुझसे बड़ी मोहब्बत फरमाता है। फरमाया व अहिब्बु अहला बैती हुब्बी, और फरमाया मेरे बैत से करो क्योंकि मैं मोहम्मद खुद अपनी अहले बैत का प्यार करता हूँ। अगली रिवायत सुने, हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला क़ाल तरक़्तु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाता लैलतिन फी बाद नजा फ़ख़रज नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा मुश्तमिलन अला शैइन ला अदरी मा हुआ
फलम्मा फरगतु मिन हाजती फकुल्तु मज़ल्लज़ी अन्त मुश्तमिलुन अलैह फकशफहु फइज़ा हसन व हुसैन ला वारिकैह फक़ाल हानि इब्ना या इब्नत अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क्या करीमैन बतलाते हैं हज़रत उसामा ज़ैद फरमाते हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बार दौड़ पड़ा। जब भी सहाबाई किराम को हाजत पेश आती थी रसूल हाजिर हो जाया करते थे। मौलाना रूम रहमतुल्लाह फरमाते हैं, कायनात के अंदर दरवाज़ा खुदा तलाश ना हो वास्तफा के तुम्हें कोई दरवाजा नहीं देगा, हुजूर के दर पे हो जाए। तो क्या सहाबाई का अकीदा क्या था? वो तो झोलियां फैला फैला के हुजूर की बारगाह में हाथ के लिए आया करे। ये तो बाद में हुआ कि उनसे हराम है। अहले मोहब्बत का यही तरीका है, क्या कौन देता है देने को मुंह चाहिए देना है। तो सहाबाई किराम का था कि हाजात लेकर हुजूर की गाह में तरीकाकार क्या होता था कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के दरवाजे पे जाते थे, दस्तक नहीं देते थे, हुजूर खुद तशरीफ लाते थे और फिर बात करते सहाबाई किराम। तो हजरत ज़ैद बिन उसामा ज़ैद फरमाते हैं, मुझे सख्त काम था और इमरजेंसी आते। तो फिर इमाम बुखारी फरमाते हैं अदबुल मुफरद के अंदर कान तुक़राउ अबुन नबी बिज़ाफिर, सहाबा को इमरजेंसी पेश आती तो फिर क्या करते थे? हुजूर के दरे अक़दस को अपने नाखनों के साथ खटखटाया करते थे। और इसकी हिकमत मुल्ला अली कारी लिखते हैं शरह शिफा में, फरमाते हैं क्या ऐ दरबन खफीफन व दक्कन लतीफन ताज़ीमन व तकरीमन व तशमीता। फरमाते हैं इसकी वजह क्या थी? और सहाबाई किराम क्या करते थे, ऐसा क्यों करते थे? फरमाते हैं अलैहिस्सलाम के आराम खला आ जाए, हुजूर के तो एहतराम के लिए ऐसा करते थे। सागर सिद्दीकी ने क्या खूब कहा कि मैंने पलकों से दरे यार पे दस्तक दी है और मैं वो साइल हूँ जिसे कोई सदा याद नहीं। तो सहाबाई किराम का वो हाजत लेकर हुजूर की बारगाह। अब जब फरमाया कि हुजूर की बारगाह में आया, हुजूर निकले तो आपने अपने ऊपर चाय पेटी हुई थी। तो मैंने अर्ज़, हुजूर हाजत से फारग हो गया, मैंने अपने काम को मुकम्मल कर लिया। तो मैंने कहा जो आपने अपर ओढ़ा हुआ है ये क्या, के अंदर कोई जुम्बश मालूम हो रही है, क्या है आपके अंदर? तो आपने क्या किया? बतलाया नहीं। फकशफहु, अपने ऊपर से चादर हटाई। फैज़ा हसन व हुसैन ला बारिकैह, वो पहलू अनवर पर इमाम थे, दूसरे पहलू अनवर से इमाम हुसैन लिपटे हुए थे। और हुजूर फरमाते ये मेरे बेटे हैं, मेरी बेटी के बेटे हैं, मालिक इनसे मोहब्बत फरमा, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ और हर उस बंदे से फरमा जो मेरे शहजादों से प्यार करता है। हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी रिवायत, हजरत हुज़ैफा बिन यमान साहिब रसूलुल्लाह, ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के राजदार हैं। आप फरमाते हैं अन हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल क़ुल्तु लि उम्मी दईनी आतिन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फउसल्ली माउल मग़रिबा व असअलुहु अन यस्तग़फिर ली व लक फ़अतैतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसल्लैतु माउल मग़रिबा फसल्ला हत्ता सल्लल इशा सुम्मा पे था। ईमान फरमाते हैं बात बड़ी सुनने वाले, फरमाते हैं घर मेरा दूर था तो माँ बूढ़ी थी, उसकी खिदमत किया करता, आने का वक्त नहीं होता था नमाज के लिए, खास तौर पे मगरब और इशा के लिए। तो फरमाते हैं एक रात मैंने अपनी माज किया, माँ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जाने के लिए बड़ा दिल करता है, जो इतनी दे देती। माँ को लालच क्या दिया कि मैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अपने भी दुआएं मत करवाऊंगा, तुम्हारे लिए भी बख्शिश की दुआ करवा लूंगा। तो जब ये लालच दिया तो लालच बड़ा अच्छा था। माँ ने कहा ठीक है। आप फरमाते हैं मैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आ गया, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह में आके मैंने नमाज पढ़ी। जब शाम की नमाज ली, आपकी तरफ तवज्जो नहीं, तवज्जो फरमाएं। जब मैंने शाम की नमाज पढ़ ली तो क्या हुआ कि नबी पाक अलैहिस्सलाम फिर नवाफिल में मशगूल हो गए और हुजूर ने इतने नवाफिल अदा फरमाया कि इशा का वक़्त हो गया। फरमाते हैं जब इशा की भी नमाज अदा हो गई, हुजूर चल पड़े अक़दस की तरफ, मैं भी पीछे हो गया। फतबीतुहु फसामिया सौती, हुजूर ने मेरे कदमों की आहट सुन ली। हुजूर का चेहरा अनवर आगे आगे था और मैं पीछे पीछे था। मेरा दिल धड़क रहा था कि हुजूर से अपनी बख्शिश और अपनी माँ की बख्शिश की बात कैसे करूँ। माँ से इजाजत भी लेके आए और बख्शिश की दुआ भी नहीं करवा। तो फरमाते हैं हुजूर ने फरमाया मन हाजा हुज़ैफा, और मेरे पीछे कौन है? हुज़ैफा है। तो फरमाते हैं कुल तो नाम, मैंने अर्ज किया हाँ हुज़ैफा हाजिर है। तो हुजूर ने फरमाया मा हाजतु का गफर अल्लाहु लका वाली उम्मी का, ओ हुज़ैफा अल्लाह भी बख्शे तेरी माँ को भी बख्शे, काम क्या है? उन्होंने तो बंद लबों की बोलियां समझ ली। अल्लाह हजरत फरमाते हैं वो जाने खबर हैं और हर खबर है उनसे वाबस्ता। अरे ओ बेखबर उन्हें बेखबर मानना तो क्या मानना, वो शफीओ हाकिमो मुख्तार मान उनको दुनिया में, क़यामत में ये सब कुछ देख कर मानना तो क्या मानना। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का
बड़ी शान। टाइम कलील है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अब बंद लबों की बोलियां समझ ली। अब हमारा यहाँ से अकीदा साबित होता है तो कुछ लोगों को एतराज होता है, लेकिन दूसरी हदीस पाक की तरफ आप नजर करें। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल जा ज़ैबुन इला राई गनमिन फ़अख़ज़ मिनहा शातन फ़तलबहु राई हत्ता इंतज़ा मिन्हु क़ाल फ़साइद अज़्ज़िबु अला तल्लिन फ़अक़ा वस्तज़फ़र वक़ाल क़द अमित्तु इला रिज़्क़िन रज़क़नीहु अल्लाह ख़ुसूम ज़ातहु मिन्नी क़ाल तल्लिन रअयतुहुम ज़ैबुन यतकल्लम मिन हाज़िल फ़िलात बैनल हर्रतैन युख़बिरुकुम बिमा मदा व मा हुवा काइनुन बादकुम इला यौमिल क़ियामा क़ाल फ़क़ाजुल यहूदिय्यन फ़जाअ इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़सद्दक़हु फ़अस्लम सुम्मा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नहा अमारातुम बैन यदै अस्साअ क़द औशका रजुलन यख़रुज फ़ला यरजिअ इला अहलिही हत्ता युहद्दिसहु नालहु व सौतहु बिमा हदसा बादा। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं एक मर्तबा एक चरवाहा बकरियां चरवा रहा था तो भेड़िया आया, उसने एक बकरी उचक ली। तो जब चरवाहा उसके पीछे दौड़ा, उसने बकरी छुड़वा ली तो भेड़िया एक टीले पे चढ़ गया और टीले पे चढ़ के कहने लगा कि अल्लाह ताला ने मुझे रिज़्क़ दिया था, तूने मुझसे छीन लिया है। तो चरवाहा कहने लगा कि अल्लाह की कसम इस ज्यादा दिन तो मैंने देखा ही नहीं कि भेड़िया कलाम कर रहा है। तो भेड़िए ने कहा फ़क़ाल ज़ैब आजबु मिन हाज़ा रजुलुन फिन नख़लाति बैनल हर्रतैन युख़बिरुकुम बिमा मदा व मा हुवा काइनुन बादकुम। और तुझे इससे अजीब बात ना बतलाऊं और तुझे मेरे बोलने पे ताज्जुब है, जा मदीने की धरती पे चला जा और नबी आखिरुज़्ज़मान तशरीफ लाए हैं, रब के महबूब हैं और दानाए गुयूब, वो क़यामत से लेकर इब्तिदाए आफरीनश से लेकर जो हो चुका उसकी भी खबर दे रहे हैं और इंतहाए खलक तक जो होने वाला है उसकी भी खबरें दिए जा रहे हैं। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब फरमाते हैं अल्लाह की बड़ी शान है, वो कभी कभी भेड़ियों के जरिए से भी सहाबी के रसूल बना देता है। तो हुजूर की बारगाह में आए, आके कलमा पढ़ा, हुजूर को सारी खबर दी तो तस्दीक दी। तो हुज़ैफा बिन यमान फरमाते हैं हुजूर ने मेरे भी बंद लबों की समझ ली और क्या आया हुज़ैफा अल्लाह तुझे भी बख्शे तेरी माँ को भी बख्शे, मामला क्या है? मैं किया हुजूर आपने दिल की बात जान लिया, मैं क्या बतलाऊं? तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया इन्न हाज़ा मलकुन लम यंज़िलिल अर्द क़त्तु क़ब्ल हाज़ा फस्ताज़ना रब्बहु अन युसल्लिमा अलैया व युबश्शिरनी अन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना व फातिमा सय्यदता अहलिल जन्ना। हुजूर फरमाने लगे हुज़ैफा ये भी अभी फरिश्ता मेरे पास आया है, ये कभी भी कायनात में इससे पहले आया ही नहीं है। उसम क्या है? फस्ताज़ना रब ने इजाज़त किया अन युसल्लिमा अलैया कि मुझे महबूब नाम तो करने दे, तो वो मुझे सलाम करने के लिए है। और दूसरा काम क्या है? वो मुझे ये खुशखबरी सुनाने आया है बि अन्नल हसन वल हुसैन सय्यद शबाब अहलिल जन्ना व फातिमा के लख्ते हसनैन की वो मुझे ये खुशखबरी सुनाने आया है। आखिरी हदीस पाक। अब आले रसूल के साथ प्यार करने से बंदे को नसीब क्या होता है, बंदे को मिलता क्या है? ये जो बच्चे पीछे हरकत कर रहे हैं ना, इनको जरा डांटे। नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबी हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह, हदीस पाक बड़ी सुनने वाली। आप फरमाते हैं जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल कान लिआली रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खादिमुन तख़दुमुहुम युक़ालु लहा बरीरा फलक़ियहा रजुलन फ़क़ाल गत्ती शुआफ़ातिकी या बरीरा इन्ना मुहम्मदन लन युग़नी अन्की मिनल्लाहि शैया। वो हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं आले रसूल की अम्मा थी जिसका नाम बरीरा था, वो हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल की खिदमत करते थे। तो जब वो खिदमत का सरीजा सरंजाम दे थी तो इसी दौरान उसको एक बंदा मिला, कहने लगा तू क्या समझती है कि हुजूर तुझे बचा लेंगे? फ़इन्ना मुहम्मदन लन युग़नी अन्की शैया, तुझे क़यामत के दिन को फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते। ये बात जब उसने कर दी क़ाल फ़अख़बरतिन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ख़रज यजुर्रु लहू मुहमर्रतन वजनताहु व कुन्ना माशरल अंसारी नारिफु ग़दबहु बिजर्रि रिदाइहि व हुमरति तहफ़न सिलाह सुम्मा तैनाहु फ़क़ुलना या रसूलल्लाह मुरना बिमा शिअता फ़वल्लज़ी बासक बिल हक़्क़ि लौ अमरतना बि उम्महातिना व आबाइना व औलादिना लअमदैना क़ौलक फ़ीहिम फ़सइदल मिंबरा फ़हमिदल्लाह व अस्ना अलैहि व क़ाल मन अना क़ुलना अंत रसूलुल्लाह क़ाल नअम वलाकिन मन अना क़ुलना अंत मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह अब्दुल मुत्तलिब इब्न हाशिम इब्न अब्द मुनाफ क़ाल अना सय्यिदु वल्दि आदम वला फ़ख़्रा व अना अव्वलु मन तनशक्कु अन्हुल अर्दु वला फ़ख़्रा व अना अव्वलु मन युनफ़दु तुराबु अन रासिही वला फ़ख़्रा व अना अव्वलु दाख़िलिल जन्नति वला फ़ख़्रा व मा बालु अक़वामिन यज़ूमून अन्ना रहिमी ला तनफ़उ लैसा कमा ज़ामू इन्नी अशफ़उ ला उशफ़उ व अन्न मन अशफ़उ लहू ला यशफ़उ फ़युशफ़उ
अन्ना इब्लीस हत्ता अन्ना इब्लीसा लयततावलु तमअन फिश्शफा। हुजूर फरमाते हैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खादमा बरीरा ने जब हुजूर को ये खबर दी, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि फलां बंदे ने मुझसे ये बात की है कि हुजूर तुझे कोई फायदा नहीं पहुंचा सकेंगे, तो हजरत बरीरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में गई। इन्होंने जाकर के कहा या रसूलल्लाह फलां बंदे ने मुझे ताना दिया है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम घर से बाहर निकले, रुखसार मुबारक सुरख थे, चादर घिसट रही थी। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं जब हमें ये महसूस होता था कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अब गुस्से में हैं, तो हुजूर के यही दो वसफ होते थे, एक तो रुखसार मुबारक सुरख होते थे, दूसरा चादर मुबारक जमीन पे घिसट रही होती थी। और हुजूर ने आकर के सहाबाई किराम से कुछ नहीं फरमाया, सहाबा खुद फरमाते हैं जब हम पहचान गए, हम खुद हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, हमने अर्ज किया या रसूलल्लाह मुरना बिमा शीता, जो आप चाहते हैं हमें हुक्म अता फरमाए। अल्लाह की इज्जत की कसम अगर आज हमें हुक्म फरमाए कि हम अपने बापों को ले आए तो हम उनका सर काट के आपके कदमों में रख देंगे। अगर आप चाहें तो हम अपनी माओ का सर काट के आपके कदमों में रख देंगे, अपनी औलाद का सर काट के आपके कदमों में रख देंगे। हुजूर ने फरमाया नहीं नहीं, मैं मिंबर पे जलवा अफरोज होता हूँ और फिर तुमसे पूछता हूँ, पूछता क्या हूँ, बतलाओ मैं कौन हूँ। तो सहाबा इकराम ने अर्ज किया आप अल्लाह के रसूल है। फरमाया हाँ ये तो ठीक है, लेकिन बतलाओ मैं कौन हूँ। तो कहा कि आप मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हैं, अब्दुल मुत्तलब के नवाज अपोते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है फिर बतलाओ मैं कौन हूँ। हुजूर खुद ही फरमाने लगे आना सय्यद वुल्द आदम वला फखरा, और मैं आदम से लेकर ईसा तक सारे नबियों का भी सरदार हूँ, मुझे इस फख्र नहीं है। हुजूर फरमा सबसे पहले अपनी कब्र अनवर से मैं उठूंगा, मुझे इस पे भी कोई फख्र नहीं है। सबसे पहले जन्नत में जाऊंगा, मुझे इसको फख्र नहीं है। हुजूर मानने लगे उन लोग क्या लोग जो कहते हैं कि मेरी रिश्ते फायदा नहीं पहुंचा सकेगी। फरमाया लैसा कमा हूं, इस तरह की कोई बात नहीं। फरमाया इन्नी लअशफ़उ व उशफ़उ, और मैं सिफारिश करूंगा, मेरा रब मेरी सिफारिश को कबूल भी फरमा लेगा। और फरमाया हत्ता अन्ना मन अशफ़उ लहु लयशफ़उ फयुशफ़उ, और फरमाया बात यहां तक महदूद नहीं, और जिस गुलाम गुनाहगार की मैं सिफारिश करूंगा और मेरा रब उसे भी फरमाएगा तू सिफारिश करके जिसे जन्नत में ले जाना चाहता है ले जा। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं इतनी सिफारिश मेरी आम होगी कि शैतान अपना सर ऊंचा करके देखेगा क्योंकि मेरी भी सिफारिश करने वाला है कि नहीं है। तो ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान क़यामत के दिन बिल्कुल बस एंड। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुन्तु अना अव्वल नरूजन वइसु वाना काइदु मिजा वफदु वाना खतीबु मिजा अनसतु वाना मुस्तशफिउ मिजा हुबिसु वाना मुबश्शिरु मिजा याइस अल करामतु वल मफातिहु यौमइज़िन बियदी वलिवाउल हम्द यौमइज़िन बियदी वाना अकरमु वुल्दी आदम अला रब्बी यतूफु अलैहि अल्फु खादिमिन कान्नहुम बीदुम मकनूनुन औ लुअलुम मंसूर। मिशकात शरीफ की हदीस पाक हुजूर ने फरमाया क़यामत के दिन सबसे पहले कब्र अनवर से मैं उठूंगा, मैं सबका कायद दूंगा, सारे मेरे पीछे पीछे होंगे। और अगले अल्फाज सुनने वाले हुजूर फरमाते हैं अना खतीब व मिजान सदू, और जब सारे नबी भी खामोश होंगे उस वक्त भी खिताब करने वाली जात मोहम्मद अरबी की जात होगी। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं आना मुस्तशफिहुम मिज़ाहु बिसु, और जब सबको रोक लिया जाएगा उस वक्त सिफारिश करके आगे ले जाने वाली जात भी मोहम्मद अरबी की। और फरमाना मुबश्शिरहुम इज़ा याइसु, और तारे मायूस हो जाएंगे उस खुशखबरियां सुनाने वाली जात भी मोहम्मद जात होगी। तो बतलाएं के दिन ये अकीदा है, क्या अकीदा? फरमाया अल करामतु वल मतीहु यौमइज़िन बियदी, वो क़यामत के दिन इज्जतें और साजानों की चाबियां रब मोहम्मद को में दे देगा। अब ये मिशकात शरीफ की हदीसें पाक है सभी पढ़ते हैं। तो क़यामत का क्या है? नबी अलैहिस्सलाम मुश्किल कुशाई है और उन्हें मुश्किल कुशाई के लिए हाजिर होना है। तो जब क्या के दिन का अकीदा तब मकबूल है तो अकीदा दुनिया में ना मान लिया। अल्लाह हज़रत फरमाते हैं आज लेन की पनाह, आज मदद मांगो उनसे, और कल ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। वाखिर दावा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बिअदादि कुल्लि मालूमिल्लाह का अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम।